वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराइए, हम नारान में हैं और इस वक्त हम होटल होम में मौजूद हैं। हमारे साथ ज़ुनैर कम्बो मौजूद हैं। टूरिज़म के हवाले से काम करते हैं, टूरिज़म पे ही जो है वो टिकटॉकर भी हैं। बाकी अपना तारुफ कराएंगे। एक बहुत बड़ी टूरिज़म कंपनी के ऑनर भी हैं। प्रोफेशनल तौर पर जो है वो सियाहत को और पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर रहे हैं और पाकिस्तान की सियाहत को जो है वो फ़रोग़ दे रहे हैं, और दुआ न्यूज़ भी यही काम कर रहा है। तो एक से बड़े दो। जुनैर, आपका बहुत शुक्रिया दुआ न्यूज़ को टाइम देने का। जुनैर, यहाँ नारान आने का मकसद और पहाड़ों पे घूमने की लत ये कब हुई? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इतनी इज़्ज़त से बख्शा। दूसरा देखें, पहाड़ों में आने का मेन मकसद तो होता है नेचर। तो अगर हम इस नेचर से मोहब्बत करें तो पाकिस्तान की टूरिज़्म के अंदर जो हमारी टूरिज़्म का दिल है वो नारान है। बल्कि हब है वहाँ। हब हब भी कह सकते हैं। अगर हम टूरिज्म का मरकज़ और हब कहें तो उसे वो हम कहेंगे स्कर्दू को। लेकिन अगर दिल कहें, जो कि 4-5 महीने के लिए सिर्फ नमूदार होता है, तो इसमें कोई बात रायगा नहीं होगी कि हमारी पाकिस्तानी सियाहत का जो दिल है नारान है। तो दिल के बगैर तो धड़कन नहीं ना चल सकती, पूरा जिस्म नहीं ना चल सकता। तो यहाँ पे एज अ प्रोफेशन बाद में, लेकिन एज अ पैशन हम अपने जिस्म की, आंखों की सारी खुराक लेने के लिए नारान में आते हैं, लोगों को भी लाते हैं। और यकीन करिए, नारान एक ऐसी जगह है जहाँ पे पाकिस्तान की सियाहत में सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, सबसे अच्छे होटल्स बने हुए हैं, सबसे अच्छी एक्टिविटीज़ मिलती हैं, और इसी के साथ साथ सबसे अच्छी रोड भी नारान की है। अक्सर ऐसे होता है, अब सवात की रोड बहुत अच्छी बनी है लेकिन कलाम जाके बंद हो जाती है। लेकिन हमारी ये जो है ये शाहरा है, ये शाहरा गिलगित बल्तिस्तान आगे पूरे रास्ते को पाकिस्तान के साथ चाइना को मिलाती है। गिलगित बल्तिस्तान जो हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है उसके साथ मिलाती है, बेशुमार झीलों को मिलाती है। इसलिए नारान की अहमियत पाकिस्तान की सियाहत के अंदर दिल की है, रीढ़ की हड्डी की है। अच्छा अच्छा अच्छा, जुनैर भाई माशाल्लाह बड़ी प्यारी आपने इख्तिसार से और कूज़े को दरिया को कूज़े में मुक़य्यद करने वाली बड़ी प्यारी गुफ्तगू की। अच्छा, इस वक्त हम होटल होम नारायण में मौजूद हैं। एक लग्जरी, एक खूबसूरत तरीन होटलों में से एक होटल है। जी जी। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जो आपने कहा है बेशक बिल्कुल ठीक कहा है। इसी में इजाफा कर देते हैं, नारायण की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है इसमें कोई शक नहीं वो होटल होम है। बिल्डिंग बना लेना बड़ी बात नहीं होती, सर्विसेज दे के कस्टमर को बार बार बुलाना ये सबसे बड़ी माने की बात होती है। कस्टमर को बार बार बुलाना। आप बिलीव करेंगे कि मुझे नारायण में जिधर गायें और भैंसें नहीं होती वहाँ पे मुझे कस्टर्ड का जो जायका मिला है, ये पंजाब में भी कभी कभी मिलता है। तो ये सर्विस है ना। बारबेक्यू हमें जो पंजाब में मिलता है वो हमें यहाँ पे मिला है। मटन का वो मिर्च मसाला जो पंजाब में मिलता है वो यहाँ पे मिला है। तो बिल्डिंग बनाना काम नहीं है, सर्विस देना सबसे मुश्किल काम है। तो इनकी सर्विस जो है वो हमें बार बार खींच के लेके आती है। अच्छा जुनैर भाई, ये माशाल्लाह इस वक्त नारायण में आप एक बहुत बड़ा ग्रुप लेके आए हैं। अच्छा, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप का ताल्लुक बेसिकली कहाँ कहाँ से है, और इस ग्रुप को आपने किस तरह अकोमोडेट किया, इस ग्रुप को किस तरह आपने इकट्ठा करके यहाँ लेके आए, ज़रा थोड़ी सी रोदा सुनाइए। हाँ। अच्छा, हमारे जो ग्रुप्स होते हैं उसकी कैटेगरीज होती हैं। पब्लिक ट्रिप होते हैं, कस्टमाइज होते हैं। पब्लिक में जिस तरह एक बस अड्डे वाले को मुख्तलिफ सवारियाँ इकट्ठी करके एक गाड़ी पूरी करनी पड़ती है, वो एक अलग मेहनत का मामला है। ये कस्टमाइज है जो सिर्फ सर्विस के सर पे चलता है। कस्टमाइज में एक छोटी सी सर्विस, सिर्फ यहाँ से वहाँ तक हम किसी को गाड़ी अरेंज कर दें, वो भी कस्टमाइज में आती है। घर से उठाना और वापस घर में छोड़ना, 3 दिन, एक दिन में 3 टाइम का खाना वो देना जो शायद घर में भी ना मिलता हो, वो सर्विसेज की आला मेयार में आता है। तो ये इसी तरह सब डॉक्टर्स हैं, आ, अपने फील्ड के बादशाह हैं। इसमें सिंध, बलूचिस्तान, आपका सूबा सरहद, पंजाब, इस तमाम सूबों के लोग इसमें मौजूद हैं। तो इवन कि हमारा जो एजे के है आज़ाद जम्मू कश्मीर, उसके 3-4 लोग भी, हमारे ये जो ग्रुप है 61 मेंबर्स का है, इसमें हर किस्म के लोग मौजूद हैं। तो एक तो होता है आपने सिर्फ एक फैमिली को, एक जहन को खुश करना, एक ये होता है कि आपने 61
جو ممبرز ہیں سب الگ الگ اور سب سینئرز ہیں, سب ڈاکٹرز ہیں, ان کو خوش کرنا بڑا مشکل بڑا ہوتا مشکل ہے. ہے. اور آپ کو پتا ہے ڈاکٹر صرف اپنے شعبے میں ڈاکٹر نہیں ہوتا, وہ ہر جگہ تھا, وہ اپنے آپ کو وہ اپنے آپ کو ہر ہر جگہ ڈاکٹر ہی سمجھتے ہیں. ایون کہ وہ ٹورزم میں بھی اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھتا ہے. بڑی بڑی اچھی بات. اچھا, کمپنی بنانے کا خیال کب آیا, اور آپ کی کمپنی کا نام اور یہ کب بنی ہے, اور کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں, اور فیوچر میں کچھ نیا لا رہے ہیں؟ فیوچر میں کیوں, ابھی تک بہت کچھ نیا لائے ہیں. بیسیکلی ٹورزم میرا پیشن تھا, تو میرے دوستوں نے انسسٹ کیا کہ یار آپ جاب کر رہے ہو, یہ کام کر رہے ہو, وہ کر رہے ہو, چھوڑو اپنے پیشن کو پروفیشن میں اڈاپٹ کرو. ویسے بھی پاکستان میں ٹورزم کا بہت فیوچر ہے. میں نہیں آ رہا تھا, میرے دوست مجھے زبردستی لے کر آئے, اور گھر والوں نے بھی اختلاف کیا کہ زنیر نہیں آؤ, آپ ایک جگہ پہ سیٹل ہو, اتنا بڑا ٹرن مت لو. لیکن میرے محسن اور میرے دوستوں نے کیا, پھر میں نے بھی ایک عزم کیا, اور الحمدللہ اس پہ پورا عزم رہا, اور ٹل ٹوڈے پورا عزم ہوں, اور اللہ پاک نے بہت کامیابیاں عطا فرمائی ہیں. ٹورزم کے اندر ہر بندہ گروپ لاتا ہے, کماتا ہے. میرا اس میں سب سے پہلے جو نظریہ تھا کہ ہم نے صرف کمانا نہیں ہے, ہم نے ایکسپلوریشن بھی کرنی ہے. واہ کیا خوبصورت بات کی. تو اس وقت میں کہہ سکتا ہوں کہ سیاحت کے شعبے میں اچھا, اس میں صرف میں نے محنت نہیں کی, لوگوں نے بھی اتنی زیادہ محنت کی کہ سیاحت کے شعبے میں اگر میں یہ کہوں کہ سوشل میڈیا کے بڑے ترین پلیٹ فارمز میں میرے سب سے زیادہ فین فالوئنگ ہے, تو وہ مذائقہ نہیں ہوگا, 22-24 کروڑ عوام میں الحمدللہ. تو یہ میرا اپنا نہیں, لوگوں کی محبت ہے. تو اچھا سنیے صاحب, آپ کی کمپنی کا نام کیا ہے, اور لوگ آپ سے کانٹیکٹ کہاں کریں, آپ کا ہیڈ آفس کہاں پہ, ذرا اختصار سے. اکثر ٹورزم کی کمپنیز کا نام کسی سیاحتی علاقے, سیاحتی خوبصورتی سے منسوب ہوتا ہے, کیونکہ میرے کلائنٹس میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ہوتی ہے میرے فین فالوئنگ کی. اس لیے میں نے یہ سوچا کہ یار بجائے اس کے کہ ہم وہ نام رکھیں جو ہر بندہ رکھتا ہے, لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں, لہٰذا میں نے اپنی کمپنی کا نام ٹریول وز زنیر رکھ دیا. ٹریول زنیر, ٹریول وذ زنیر. ٹریول وز زنیر, تو میری کمپنی کا نام ٹریول وز زنیر ہے. اچھا, کہاں پر آپ کا ہیڈ آفس ہے, اور رابطے کے لیے کیا کیا؟ بزنس زیادہ لاہور بیس پہ ہے, لیکن چونکہ میں خود تعلق رکھتا ہوں فیصل آباد سے, اس لیے ہم سارا آپریٹ فیصل آباد سے کرتے ہیں. اچھا, بطور ٹک ٹاکر بھی آپ کافی ماشاء اللہ فیمس ہیں, تو ٹک ٹاک کی جانب کیسے آنا ہوا, اور آپ کا جو ٹک ٹاک کا جو برانڈ ہے وہ بھی ماؤنٹین ہے, وہ بھی ٹورزم ہے, تو ویسے تو لوگ گانے اور وہ اپنی فیس سیونگ اور ڈانس اور نہ جانے کیا کیا ٹک ٹاک میں کرتے ہیں, آپ نے ڈفرینٹ کیا, اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں, یہ ایک چمچ ہے, اس کے ساتھ اگر میں کھانا کھاؤں گا تو حلال ہے, یہی چمچ اگر میں آپ کو مار دوں گا تو حرام ہے, حقوق العباد کی بہت بڑی خلاف ورزی ہوگی. اسی طرح سوشل میڈیا ہے, آپ اس کو اچھے طریقے سے یوز کریں تو حلال ہے, برے طریقے سے یوز کریں تو حرام ہے. آپ میرا انٹرویو بڑا خوش اسلوبی سے لے رہے ہیں, یہ حلال ہے. یہی آپ کسی اداکارہ, کسی رقاصہ کا انٹرویو لیں, اور اس کی زندگی کے وہ لمحات جو اسلام میں انتہائی برے مانے جاتے ہیں, ان کو آپ لوگوں کو دکھائیں تو وہ حرام ہوگا. تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو بدلنا چاہیے. آج سے کچھ سال پہلے, 3 سال پہلے یہاں پہ کھنڈر تھا, آج اتنی پیاری بلڈنگ بن گئی, وقت کا تقاضا ہے. اسی طرح آج سے 5 سال پہلے لوگوں کو ٹک ٹاک کا پتہ ہی نہیں تھا, لوگ صرف فیس بک کے اوپر تھے. آہستہ آہستہ فیس بک اتنی سٹرونگ ہوئی کہ لوگوں نے نیوز چینل دیکھنے کم کر دیے, ہر چیز فیس بک میں مل جاتی ہے, ٹی وی کا دور ختم ہو گیا, ہر چیز اب آپ کے موبائل میں ہے. اسی طرح فیس بک کے بعد اگلا ورژن آیا ٹک ٹاک پہ. ابھی اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو سوشل میڈیا کی ٹریفک ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر ہے. تو جب ہم باقی شعبہ جات میں کام کر رہے تھے, میں نے سوچا یار ہم اس میں کیوں پیچھے رہیں, ضروری تھوڑی ہے کہ 2 نمبری یا حرام زدگی کر کے ہی ہم نے فیم کمانا ہے, اچھے طریقے سے بھی کمایا جا سکتا ہے. الحمدللہ کمایا. میری ویڈیوز میں آج تک انڈیا کے سانگ نہیں لگے. مذاق کے اندر کسی کو اگر مذاق کروں تو اس لیول کا کرتا ہوں کہ یار یہ مذاق میں اپنی فیملی کے سامنے کر سکتا ہوں. مذاق کرنا الگ بات ہے, مذاق اڑانا الگ بات. بالکل ایسے ہی ہے. اگر ہم کسی کو, ہم فیصلہ بادی, ہم مذاق کرتے بھی ہیں نا, آپ بڑے جگت مارتے ہیں. بالکل آپ
हमारे गुफ्तगू बड़ी अच्छी हो रही है, वरना एक आधी आपको भी मारते। लेकिन अगर मैं जुगत आपको मारूं या किसी और को मारूं, एक बार ये लाजमी सोचते हैं कि यार ये अगर हम अपने बुजुर्गों में बैठे हों, क्या हम ये जुगत मार सकते हैं? मज़ाक ज़रूरी थोड़ी है कि आपका बेहुदगी के साथ या बेअदबी के साथ ही मंसूब हो। मज़ाक जो है ये हम सहाबा कराम की सुन्नत भी कह सकते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह करते थे। हम उनके लेवल का तो नहीं करते, अल्लाह पाक हमें उनके जैसा, उनके ग़ुलामों के जैसा बनाए, लेकिन कम से कम आज के दौर के अंदर हम तहज़ीब के दायरे में रहते हुए तो मज़ाक कर सकते हैं ना, तो वो करना चाहिए, वो करते हैं। अच्छा जुनेद साहब, जाते जाते जो शुमाली इलाके जाना चाहते हैं, जो नारायण आना चाहते हैं, तो बतौर एक टूर ग्रुप ऑनर और माउंटेन डिस्कवर करने वाला शख्स क्या सजेशन करेगा जी? लेकिन अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल सीरू फिल अर्दी, मेरी ज़मीन पर निकलो और फैल जाओ। तो ये तो कुरान का हुक्म भी है, हमें पाकिस्तान घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, देखना चाहिए, और कुरान के हुक्म की तकमील भी है। इसलिए सिर्फ नारायण ही नहीं, आप यकीन जानिए अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया में एक अलग खूबसूरती, अलग लैंडस्केप दी है। आप बलूचिस्तान चल जाएं, उसकी खूबसूरती और है। केपीके में हम बैठे हुए हैं, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, हमारे पंजाब के अंदर नेचुरल ब्यूटी, सकाफती ब्यूटी, तहजीबी ब्यूटी, हर चीज़ छुपी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें पूरे पाकिस्तान में सयाहत करनी चाहिए। सर आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे जुनेर के चाहने वाले, अच्छी टूरिज्म के चाहने वाले, नारायण के चाहने वाले अ, अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर दिलाइएगा। मुस्कराइए, हम होम होटल नारायण में मौजूद हैं।